नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार का आया नया निर्देश। अब 1 साल के अंदर करना होगा यह काम। अब बिहार के नए मुख्य सचिव बने अमृतलाल मीणा। पदभार ग्रहण करने से पूर्व की नीतीश से मुलाकात। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा जल्द होगी कार्रवाई। अब बिजली विभाग ने 100 से अधिक घरों का कनेक्शन काटा। विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, एनएच को किया जाम। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अनुकंपा पर बहाली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। वहीं अब इसी निर्देश के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होगी। वहीं विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को लेकर दावा पेश करना होगा। अगर समय पर दावा पेश नहीं किया गया तो नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। दरअसल किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने यह बताया कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा। वहीं इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में यह परिविधान प्रभावी होगा। वहीं मृत सरकारी कर्मियों के नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नौकरी के लिए दावा करना होगा। पटना से बड़ी खबर आ रही है कि आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने एक अन्य मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात की। बता दें कि अमृतलाल मीणा 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी थे जो केंद्र प्रतिनियुक्ति से बिहार आए हैं। दरअसल अमृतलाल मीणा कोयला विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब वह बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल बिहार के मुख्य सचिव बनते ही अमृतलाल मीणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए, जिसके बाद ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। अब बता दें कि ब्रजेश मल्होत्रा का कार्यकाल आज 31 अगस्त दिन शनिवार को समाप्त हो गया। वहीं कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार के मुख्य सचिव की कमान अमृतलाल मीणा को सौंप दी गई। वहीं बिहार के मुख्य सचिव कौन होंगे, इसे लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज इन कयासों पर विराम लग गया है। वहीं अमृतलाल मीणा ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराधियों वारदातों को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर एक्शन और कार्रवाई जारी है। वहीं लखीसराय में उन्होंने यह बातें कही। विजय सिन्हा ने कहा कि जिनको अपराधियों का संरक्षण मिल रहा है, अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है। वहीं ऐसे लोगों पर जल्द होगी कार्रवाई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह बात जान रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाला आरजेडी के लोग हैं। वहीं इन लोगों के सत्ता में रहकर अपराधियों को पोषित और मजबूत करने का काम किया है। आज इन्हीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि माता पिता के समय में भी यही खेल खेलते थे। वहीं लालू राबड़ी के कार्यकाल को तेजस्वी ने देखा है, इसलिए वो अपना अनुभव बयां कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला तो और आज तेजस्वी यादव अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। यदि तेजस्वी यादव के बाद इस बात को कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक करें। वहीं बिना किसी प्रमाण के कोई आरोप तेजस्वी यादव न लगाए। बढ़ते अपराध और ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के आरोप पर विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्हें कह दिया कि अपराध पर एक्शन हो रही है, अब अपराधियों का संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई की जरूरत है। दरअसल बकाया बिल को लेकर जहानाबाद में बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं बिजली विभाग ने 100 से अधिक घरों का कनेक्शन काट दिया, जिससे नाराज लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और बिजली विभाग के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद अरवल नालंदा मुख्य सड़क मार्ग को बंधुगंज मिल्की गांव के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया। वहीं ग्रामीणों का बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। दरअसल बिजली विभाग के द्वारा गांव के 100 घरों से ज्यादा लोगों का बिजली कनेक्शन बिल भुगतान नहीं होने के कारण अचानक से काट दिया गया।
साथ ही साथ 2 दर्जन से ज्यादा घरों का कृषि से संबंधित बिजली कनेक्शन को भी बिजली विभाग के द्वारा काट दिए जाने के बाद मिल्की गांव के लोगों का बिजली विभाग के प्रति गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं गुस्साई ग्रामीणों ने सुबह सुबह नालंदा जहानाबाद अरवल मुख्य सड़क मार्ग NH 110 को पूरी तरह से जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक से पूरे गांव में बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के बाद इस भीषण गर्मी से लोग कैसे रह पाएंगे और किसानों की जो फसलें हैं वह पटवन के इस अभाव में सभी फसल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में इस बात को लेकर ग्रामीणों ने काफ़ी आक्रोश है। हालांकि अभी तक बिजली विभाग ने किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी की इस मामले में कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब सामने नहीं आया है। बीपीएससी शिक्षक लिखा नेम प्लेट कार में लगाकर घूम रहे थे मास्टर साहब, फोटो वायरल होते ही सस्पेंड, विभाग ने ले लिया बड़ा एक्शन। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा पास कर शिक्षक बनने की खुशी गुरुजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कार में अपने नाम के साथ साथ पद भी लिखकर लगा दिया। गाड़ी पर राजकुमार बीपीएससी पास शिक्षक लिखा नेम प्लेट लगाकर वे पूरे नगर का भ्रमण किया करते थे, लेकिन तभी किसी को उनकी खुशी रास नहीं आई। वहीं गुरुजी की कार का फोटो अपने मोबाइल में कैद कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते फोटो इतना वायरल हो गया कि लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। फिर एक दिन शिक्षा विभाग की नज़र गुरुजी के नेम प्लेट पर चली गई। फिर क्या हुआ जानिए। दरअसल कार पर अपना नाम और पद लिखकर घूमना एक बीपीएससी शिक्षक को भारी पड़ गया है। वहीं बीपीएससी शिक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर डीपीओ ने निलंबित कर दिया। दरअसल ठकराहा प्रखंड के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरपटिया में बीपीएससी से चयनित शिक्षक राजकुमार अपनी गाड़ी पर बीपीएससी शिक्षक प्रखंड संसाधन केंद्र ठकराहा पश्चिम चंपारण का बोर्ड लगाकर घूम रहे थे, जिसका किसी ने फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो को देख शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया। वहीं बीपीएससी शिक्षक राजकुमार पर मोटर अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मामले को संज्ञान लेते हुए बीपीएससी शिक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के निर्देश पर डीपीओ योगेश कुमार ने निलंबित कर दिया। वहीं उक्त शिक्षक को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत डीपीओ ने निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र बेरिया में होगा। राजधानी में डेंगू का विस्फोटक, एक दिन में 33 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। दरअसल बिहार के अंदर डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राजधानी पटना के कंकड़बाग और अजीमाबाद हॉटस्पॉट बन गए हैं। वहीं शनिवार को डेंगू के 33 और राज्य भर में 53 मरीज मिले हैं। इसमें कंकड़बाग से 8 और अजीमाबाद से 6 और एनसीसी अंचल से 5 और पटना सिटी से 4 और बांकीपुर अंचल से 2 और पाटलिपुत्र अंचल से 1 मिले हैं। वहीं राज्य के अंदर अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 280 पर पहुंच गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले भी 18 डेंगू पीड़ित पटना में मिले हैं। वहीं पटना में इस वर्ष अब तक कंकड़बाग, आजिमाबाद और बांकीपुर अंचल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। वहीं अब तक मिले कुल डेंगू पीड़ितों में आधे से ज़्यादा इन्हें 3 अंचलों से मिले हैं। इन अंचलों के दर्जन भर से ज़्यादा मोहल्ले जल जमाव, खुले सीवर और ध्वस्त मैनहोल से ग्रस्त हैं। अब बताया जा रहा है कि इसी साल 1 जनवरी से 30 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में 728 डेंगू पीड़ित हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को पटना में 33, दरभंगा में 3, बेगूसराय में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, सीवान में 2 मरीज मिले हैं। वहीं अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, नवादा, सारण और वैशाली में 1-1 मरीज मिले हैं। पटना में अब 5 सितंबर तक बंद रहेंगे या 76 स्कूल, डीएम ने बढ़ाई तारीख। पढ़िए क्या है ये पूरी खबर। दरअसल पटना के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 76 स्कूल अब 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 76 स्कूल अब 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। इससे पहले इन स्कूलों को 31 अगस्त तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने और नदी की धारा तेज होने की वजह से स्कूली बच्चों को, शिक्षकों के जीवन और स्वास्थ्य पर कोई खतरा न हो, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसे अब 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक जिन 76 स्कूलों को बंद किया गया है उसमें अथम गोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, फतुहा, मनेर, मोकामा और पटना सदर के दियारा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों के स्थित हैं। वहीं लिहाजा इन स्कूलों को शुरुआती दौर में 31 अगस्त तक बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब 5 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।